हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल दीपिका दी ब्लॉग में। और हम आ गए हैं अब दुकान पर बिल्कुल ऑन टाइम। और कई दिन बाद जैसे अब मौसम ठीक होने लगा है तो टाइम से उठ गए थे, टाइम से सब काम हो गया और टाइम से ही दुकान पर आ गए। अभी नहीं आया है, मतलब घर पे है, वो आ रहा है, रास्ते में ही है। और अभी तक यहाँ पे लाइट वगैरह भी ऑन नहीं, जस्ट अभी दुकान में घुसे ही हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको दुकान की हालत, फिर करते हैं साफ़ सफाई, उसके बाद दिखाती हूँ दुकान की साफ़ करने के बाद कैसा माहौल होता है कैसा नहीं। ये देखिए मैं यहाँ पे आ गई थी सुबह में और ये हो रही है हमारी, देखो पूरी तरीके से कल की फैली हुई है ये दुकान। तो ये पहले चल रही थी साफ़ सफाई स्टार्ट, मतलब चल नहीं रही थी, मतलब मैं दिखा रही थी आपको कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती है। मतलब बंद दुकान में हमारी इतनी डस्ट आती है। और धूप देखो सुबह सुबह इतनी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी धूप थी, मतलब धूप थी आज अलग ही व्यू था जैसे होता है ना मई जून में, इस तरीके की उतनी गर्मी नहीं थी लेकिन धूप बहुत अच्छी जलाती हुई आई थी। ये भीड़ जो, और ये देखो बैंक में सामने जो है सुबह सुबह ही लग गई थी लाइन। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी, मैंने कहा थोड़ा गंदी जब दुकान गंदी होती तो हमें ब्लॉग थोड़ा सा शूट कर लेना चाहिए। और उसके बाद मैंने साफ़ की भी करी है। और गाइस आज जो है हमारे यहाँ पे नेट लगाने वाले भी आ रहे थे, तो देखते हैं आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ ब्लॉग में। और मैं जा रही थी आंटी के यहाँ पर, तो ऐसे फ़ोन ऐसे छुपा के मतलब ऐसे दिखा रही थी ताकि कोई देखे नहीं आसपास वाले। और बहुत ही तगड़ा जाम रहता है इस रोड पर, आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। ज़्यादातर देखा है कि होते ही, मतलब कोई दिन ऐसा जाता है जो कोई मोटरसाइकिल वाला या फिर रिक्शे में जो है भिड़न होती नहीं है। और ये देखो मैंने करा रोड पार आगे गज्जे वाले के यहाँ पर। और मैं जा रही थी आंटी के पास, किसी काम से जा रही थी, पता नहीं ऐसे जा रही थी, मुझे भी याद नहीं है, ऐसे गई थी मैं आंटी के पास में। और यहाँ जाने के बाद मीडिया रोक दी। और ये है हमारे एक मतलब भैया आएंगे, इनकी भी दुकान है, कैफ़े है, साइबर कैफ़े। तो ये लाए थे अमरूद, तो बोल रहे थे अमरूद खाइए। तो ये पूरा प्रॉपर काट के मैं चाकू लेने गई थी वहाँ पर, तभी मैंने वीडियो बनाई थी, मुझे याद आ गया जस्ट अभी। तो मैं वही चाकू लेने गई थी और हम उनका ही वेट कर रहे थे, नेट वालों को। वो थोड़ी देर बहुत देर में जो है आने वाले थे, तब तो सोचा था कि खाना पीना निपटा लेते हैं, फिर जो है क्या पता गंदगी वगैरह ज़्यादा हो जाए। और इस रोड पर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी होती है तो गंदगी होती ही रहती है। मैंने कहा चलो आप तब तक काटो, तब तक मैं बाहर का दिखाती हूँ। ये कस्टमर थे हमारे, पहले ये गए थे कहीं और, फिर आए थे दुकान में। और ये देखो बैंक का माहौल इस टाइम तक हो गया है बिल्कुल साफ़। और आज तो रोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एकदम साफ़ सुथरा लग रहा है। और धूप तो आज अच्छी है ही है, देखो। और गाइस देखो नेट वाले आएंगे कि नहीं आएंगे, और उम्मीद करते हैं, कई बार कॉल कर चुके हैं कि उनको आ जाना चाहिए था। और आज इनके एक फ्रेंड भी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी आने वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में दिखाती हूँ उनको भी आगे वीडियो में। और यहाँ पर वो आ गए थे, और यहाँ पर इस टाइम पे नेट वाले भी आ गए थे, और वो भी दोनों ही लोग आ गए थे। चाय वाय नाश्ता इनका हो गया था, ये कस्टमर है। और ये देखिए नेट लगाने को उन्होंने नेट लगाया था, मतलब तो तार ये लेकर आ गए थे वहाँ से बाहर से। और ये फिटिंग सोच रहे थे कि इसके अंदर ही अंदर जो है हो जाए। और सारे के सारे लग गए थे काम पर, जैसे कि सारे ही नेट वाले हैं ये। पर ये है कि हाँ नेट जो है चालू हो गया था, वाईफाई चालू हो गया था, क्योंकि मोबाइल से नेट कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। कभी कभी कस्टमर सामने खड़े रहते थे, वो कनेक्ट नहीं हो पाता था बार बार। पर ये देखते हैं कि ये नेट चलेगा कि नहीं सही चलेगा। तो वो जो लगाने वाले वो बोल रहे थे कि हमारा नेट थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन ये है आप परेशान नहीं होगे बार बार। तो इसलिए हमने ये फाइबर वाला नेट लगवा लिया है। और यहाँ पर ये दो लोग आए थे बाहर से, और एक मेरा हस्बैंड है और एक ये भैया जो वो उस टाइम पे अमरूद काट रहे थे। तो इनकी भी दुकान है, तो इनके तो इन्होंने पहले जो है नेट वगैरह अपना लगवा लिया था सब कुछ, तो ये कर रहे थे काम। और इनके जो दोस्त आए थे वो आराम से बैठे हुए थे, क्योंकि सब काम वाम कर रहे थे, तो वो अपना कुछ फ़ोन वगैरह चला रहे थे। तब तक सोच रहे थे कि नेट वगैरह तुम अपना काम फिनिश कर लो, उसके बाद मिलते हैं, बात करते हैं। और ये देखो पूरा भैया पूरे शिद्दत से लगे पड़े नेट लगाने में। हालांकि इन्होंने अपने यहाँ पे इतनी मेहनत नहीं करी होगी, लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से लगे हुए थे। और ये इनको बता भी रहे थे नेट वाले कि इस तरीके से करो। एक्चुअली बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीधे हैं एक तरीके से, ये जो भैया हैं, ये कैप लगाए हुए हैं ये, तो ये बहुत ही उसमें ईमानदारी से काम करते हैं। कुछ भी काम हो तो ये पूछ भी लेते हैं कि किस तरीके से काम। हालांकि मतलब अभी सीख रहे हैं, इनकी भी दुकान में जैसे हमारी शादी खोली है, लेकिन यहाँ ये है कि इनको अभी काम आता है, लेकिन कुछ काम सीख भी रहे हैं। और प्रॉपर भी आता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आता है। तो ये है, कुछ मैं इनसे पूछ लेती, कुछ ये भी फ़ोन करके पूछ लेते कि कुछ प्रॉब्लम होती है, तो दोनों ही पूछ लेते हैं। और देखो ये बता रहे थे कि सही है कि नहीं है ठीक तरीके से। और यहाँ पर थोड़ी देर में जो है बोल रहे थे कि आप अपना वो ले आओ सेटअप बॉक्स, अगर हो तुम्हारे पास तो एंड ये हमने पहले बोला था कि अपनी लगा लेना तुम, तो वो लगा रहे थे। लेकिन ये है बाद में जो पता चला कि वो सेट नहीं बैठी थी, तो ये बोल रहे थे फिर हमें अपनी ही लगवानी पड़ेगी, उसका चार्ज अलग से लगेगा। लेकिन ये है जब केबल वगैरह डल गई है तो अपनी लगवानी ही पड़ती, तो इसलिए
फिर बाद में इन्होंने अपनी ही लगाई थी, लेकर आए थे ये बाद में जाकर, और उसके बाद ही हमारा नेट स्टार्ट हुआ था, उससे पहले नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पर देखिए ये कुछ निकाल रहे थे अपना सामान उसमें से, और निकालने के बाद में ये फिर अपना लगाने आए थे जब, तो ये अपने में सेट कर रहे थे। हमारे में क्योंकि हो नहीं पाया था, पूरी तरीके से देख लिया था कोशिश करके ठीक तरीके से कि चल जाए, लेकिन चले नहीं। फिर इन्होंने बोला कि मुझे अपनी ही लानी पड़ेगी, तो ये ले आए थे, और उसके बाद जो है हमारा नेट चल गया था। और ये मंगाया था मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर एक, देखिए ये क्या मंगाया था मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ जो है यहाँ पर दुकान पर अपने फ़ोटो वगैरह भी निकालते हैं, फ़ोटो और आधार कार्ड, तो ये उसके लिए ही मैंने मंगाया था ग्लॉसी पेपर। तो उसमें दिखा रहे थे कॉम्बो में ऑफ़र दिखा रहे थे, तो मैंने देखा 3 दिखा रहे थे, 265 का लिया है, ये 264 का है, और 3 दिखा रहे हैं ये 180 GSM का है पेपर ये। तो मैं वही देख रही थी कि ठीक है या नहीं है, तो लेकिन हालांकि ये जब नेट वगैरह सब कुछ लगा गए तो उसके बाद मैंने खोला इसको, तो ये है मतलब ठीक निकले थे, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा कमज़ोर थे, मतलब ठीक थे, ये काम में तो चल सकता है इतना था। लेकिन जो मैं पहले लेके आई थी वो 150 का ही लेकर आई थी, एक पैकेट 50 पेजेस थे उसमें, लेकिन ठीक था, वो ज़्यादा बेटर था इससे। पर ये आप मैंने मंगा ली, मुझे दिख रहे थे ऑफर में, चलो कुछ नहीं है, काम तो चल ही जाएगा। फिर ये जो है मैंने मंगा लिया था, तो मैं वही देख रही थी कि इसमें किस तरीके का पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। कुछ दिन पहले जो मैंने इस पेपर को काफ़ी यूज़ किया था, लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि इसकी थिकनेस कितनी होगी, तो वो मैंने खोल रही थी तो मैंने देखा, और यहाँ पर जो है ये एक साथ जो है इसमें 3 निकले थे, और देखते हैं कि इसमें कैसे पेपर निकले कैसे नहीं निकले। देखो ये देखो पूरा 3 कॉपी निकली है इसमें से। और मैं सोच रही थी किधर से खोलूँ, तो ये जो मैंने मतलब वीडियो जो मैंने ये CPU के ऊपर फ़ोन रखा था, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा कॉर्नर जो है हमारा नहीं दिख रहा है। तो आप ये मत समझिए कि कैसे वीडियो बनाई है, वीडियो बनानी भी नहीं आती है, लेकिन स्टार्टिंग है अभी। देखिए ये पेपर मैंने दिखा रही थी कि ठीक था थिकनेस इसकी, ऐसी बात नहीं है। कंपेरिजन मतलब जो हमारे पास इस टाइम पे अवेलेबल है उससे काफ़ी बेटर है, और जो मैं पहले पेपर लेके आई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो सोच रही थी अब 3 लेके आए, इनको क्या रिटर्न करना, रिटर्न करने से अच्छा है कि इन्हीं को ही मैं यूज़ कर लूँ। तो मैंने सोचा वापस नहीं करूँगी, अब इन्हीं को चला देते हैं। 3 पैकेट तो हैं, अगर वो भैया लेंगे तो मैंने उनको ही बोल दिया था अगर तुम्हें चाहिए तो ले लेना। देखो ये 3 आए थे पूरे, ये मैंने फिर बाद में वीडियो में दिखाया था। देखिए ये 3 पेपर दिखाया है पूरे, और ये है हमारा आज का व्लॉग। मिलते हैं आप कल एक नए व्लॉग के साथ। ओके बाय बाय।